पर वही जो हो सही। रायगढ़ के मानगांव में हैंडीकैप लोगों के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद हैंडीकैप लोगों के लिए गवर्नमेंट द्वारा जारी स्कीम्स को उन तक पहुंचाना था। इस प्रोग्राम में भारी तादाद में अलग अलग क्षेत्रों के सोशल वर्कर्स ने भी शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में भारी तादाद में हैंडीकैप और विधवा लोगों ने शिरकत की थी। यहाँ संस्था की तरफ से और गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ से हैंडीकैप और विधवा लोगों की मदद करने की कोशिश की गई। महा इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए संस्था के पद अधिकारियों ने कहा कि ये संस्था हमेशा ही हैंडीकैप और विधवा लोगों के लिए पेंशन, आरोग्य वगैरह से जुड़े कई काम कई बार करते रहते हैं। आइए जानते हैं आगे और लोगों ने महा इंडिया न्यूज़ से क्या कहा। नमस्कार, महा इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें रायगढ़ के मानगांव क्षेत्र में और अब यहाँ दिव्यांग के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो प्रोग्राम का मेन मकसद यही था कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है विद्या के लिए जो आती है उसके लिए उन लोग तक पहुंचे और उनका फायदा उठा सके। और यहाँ के आसपास के कई सोशल वर्कर और ये प्रोग्राम में उपस्थित थे। आइए एक सूत्र बात करते हैं शीतल मैडम से, क्या ये प्रोग्राम क्या महत्व था और किसका है। मैडम बताइए, आप ये प्रोग्राम में आए तो उसके लिए क्या बात करना चाहिए। या सुवर्णताई जाधव आहे, त्या दिव्यांग सामाजिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम झालेला आहे। त्याच्यामध्ये नुसते दिव्यांगांसाठीच नव्हे, अनाथ मुले, विधवा स्त्री, घटस्फोटित महिला आणि निराधार यांच्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही केलेले होते। त्याच्यामध्ये वह्या वाटपाचा कार्यक्रम, ब्लँकेट वाटप, प्लस जेवणाची व्यवस्था आणि त्यांना दिव्यांगांना लागणाऱ्या सर्टिफिकेट बद्दलही त्यांच्याशी मार्गदर्शन करण्यात आलेलं आहे। या सगळ्या कार्यक्रम ही जी आमची संस्था आहे ही दिव्यांग सामाजिक संस्था आणि सुवर्णताई यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आपल्याकडे ताई पण आहे सोशल वर्कर, बात करते हैं कि ये बताइए आप माझं नाव सुवर्ण जाधव आणि मी दिव्यांगांसाठी सर्व थोडंसं माझ्या मनापासून मदत केलेली आहे। मला बरं वाटतंय। कसा वाटतं तुम्हाला की फंक्शन मध्ये तुम्ही अटेंड केले? खूप बरं वाटलं आणि सगळ्या हेल्प करायचं, मदत करायला साठी मला खूप बरं वाटलं। ठीक है। आप बताइए कि आपने इधर अरेंज किए, थोड़ा है आपके इसमें, तो बताइए इसके बारे में। यहाँ पर हमारे श्री दिव्यांग सामाजिक संस्था का मैं पदाधिकारी हूँ। मेरा नाम शाहरुख बागवान, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे जो भी ये अरेंजमेंट हुआ है, ये हमारे जो भी कोर कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, ये इनके मदद के बगैर हम कर नहीं सकते थे और उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। और हमारे श्री जलगांवकर साहेब, इन्होंने जो ये जितने भी आपको ये दिख रहा है, ये इन्होंने इसका नियोजन किया है। उसके बाद में हमको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है इसका, जैसे कि अपने स्वर्णताई जाधव मैडम, उसके बाद में एक चैरिटी फाउंडेशन, और उसके बाद में जो किट्स दिया गया है, ये बहुत सारे फाउंडेशन लोगों ने हमको जो है हेल्प की और हमारी संस्था को जो है मदद की। और इसके मार्फत आज जो आप देख रहे हैं ये श्री दिव्यांग सामाजिक संस्था का जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये आज इन्हीं के मदद की वजह से आज हमने जो नियोजन किया है। शुक्रिया बात करने के। हमारे साथ ये जाके संस्थापक जो प्रोग्राम अरेंज किए वो मैडम है, उनसे भी बात करते हैं कि ये प्रोग्राम का महत्व क्या है और आपने जो विकलांग के लिए जो आगे बढ़ के जो हेल्प कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की, उसके बारे में क्या कहना है। मैडम बताइए, जो आपने आगे बढ़ के जो आप संस्था की तरफ से जो विकलांग के जो आज की तारीख में जो देखता नहीं बना, आप सामने से होकर आप हेल्प कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको। मेरा नाम मंगल सुबोध दलवी, हिंदी में बात कर सकते हैं या मराठी में? हिंदी में। मेरा नाम मंगल सुबोध दलवी है। मी दिव्यांग उपाध्यक्ष म्हणून काम करते, मराठीमध्येच करते, जास्त मराठीमध्ये बोलायला आवडेल मला। मी उपाध्यक्ष म्हणून काम करते। आमची ही संस्था दिव्यांग, विधवा आणि त्या संस्थेसाठी काम करते। तसेच दिव्यांग लोकांसाठी आमच्याकडनं ज्या काही सवलती, परत गव्हर्नमेंटच्या सवलती, त्यांचं पेन्शनचं काम, त्यांचं आरोग्याचं काम आमची संस्था करत असते। तसेच आम्हाला आता सुवर्णताई सारखे एक चांगलं व्यक्तिमत्व लाभलेलं आहे। ताई न म्हणता त्यांना आम्ही माय म्हणू शकतो। तर ह्या मायेने जेवढं दिलंय आमच्यासाठी आणि आम्हाला प्रत्येक वेळेला, परत महिलांसाठी त्यांची एक तळमळ आहे की त्यांना काहीतरी रोजगार आणायचा आहे।
महिलांसाठी रोजगार आणायचा आहे, बचत गटांसाठी काहीतरी करायचंय, दिव्यांग लोकांसाठी काहीतरी करायचं. त्यांचं एक म्हणणं आहे, ताईंचं म्हणजे माझ्या माईचं एक म्हणणं आहे की दिव्यांग हा माझा म्हणजे कोणावर अवलंबून नाही राहायला पाहिजे. त्यांच्यासाठी मी घरोघरी काम आणण्याचा त्यांचा मोठा प्रयत्न दिव्यांगांसाठी आहे आणि तो ताई यशस्वी करतील असं मला खरंच म्हणजे त्यांच्यावर गर्व पण आहे आणि अभिमान पण वाटतो ताईंचा की ताईसारखं व्यक्तिमत्व आमच्या संस्थेला लाभलं. आणि तसेच आमचे जळगावकर साहेब अध्यक्ष आहेत, ते पण स्वतः दिव्यांग असून एक कर्मचारी वर्ग असून त्यांनी जो सपोर्ट केला, जी संस्था वाढवण्याचा प्रयत्न जो करताय तो खरंच म्हणजे त्यांना माझ्याकडे शब्द नाहीये खरं बोलायला. आणि तुम्ही मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद साहेब. नमस्ते. बात करने के लिए हमारे साथ है ये संस्था के अध्यक्ष इमरान जी, उनसे भी बात करते हैं क्या इन्होंने जो अपने इधर के लिए विज्ञान के लिए जो परिस्थिति के जो काउंट करे किए हैं वो किस तरह से, आइए उनसे बात करते हैं. इमरान जी बताइए कि आप जो है बात चलेगा. हाँ नमस्कार, मैं ये संगठन का संस्थापक अध्यक्ष है श्री इमरान जलगांवकर और मेरे साथ में हमारे जादव मैडम सुवर्ण जादव मैडम है और उनका भी ये कमेटी के थ्रू मैं स्वागत करता हूँ. इन्होंने हमारे कमेटी श्री दिव्यांग सामाजिक विकास संस्था, इसमें हम लोग काम करने के लिए हमारे उन्होंने बहुत साथ दिया है हमको और बहुत सेवा हमारे साथ में की है. जो दिव्यांग और विकलांग लोग हैं उनको सही में सेवा की जरूरत है और ये देश में ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनको जरूरत है, वो जरूरतमंद करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया है. जो सुवर्ण मैडम है हमारे साथ में काम कर रहे हैं. आज जो आज का प्रोग्राम रखे वो खास करके दिव्यांग जागतिक दिन निमित्त ये जो कार्यक्रम साजरा करने का जो इनवाइट किए, जो यहाँ पे कम से कम 500 से 600 लोग को इनवाइट करके हमको एक साथ में बुला के हमने वो काम चालू किए और ये प्रोग्राम रखेला है. इसमें बहुत से लोग इनवाइट हो गए थे, व्यासपीठ में आके उनका स्वागत किया गया है और उसमें बहुत से लोगों ने हमको सहकार्य किया है कि आगे भी जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, निराधार लोग हैं, जो ज्येष्ठ नागरिक लोग हैं, उनको ये संगठन से अगदी पूरेपूर जो निवारण रहता है, आगे का जो स्कीम रहती है शासन की स्कीम या आगे की कुछ स्कीम जो ये संगठन से मिलेंगे. ये संगठन का हमारा स्थापित इधर माणगांव तालुके में एक कार्यालय भी है और वो कार्यालय से हम लोग चालू किए काम वो पूरे रायगढ़ में नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र में काम चालू करेंगे. और इसमें हमारे साथ हमारी पूर्ण टीम जो कोर कमेटी है, तालुका कमेटी है, विभागीय कमेटी है, ऐसे पूरे पदाधिकारी लेके चल रहे हैं हम लोग और पूरे सदस्य के फॉर्म अटैच करके उनको मिलने वाले शासन के हिसाब से जो नियोजन योजना, वो योजना उनके पास पहुंचती नहीं. ग्रामीण क्षेत्र में जो दिव्यांग विकलांग जो लोग हैं, जो सेंटर में सिटी रहती है उधर आदमी जाते हैं, लेकिन जो खेडेगाव रहते हैं वहां पे कोई आदमी पोचता नाही. शासन आपल्या दारी, लेकिन शासन आपल्या दारी येत नसतात, पण शासनाच्या आपल्याला दारी जावं लागतो. या संदर्भामध्ये आम्ही हे काम हाती घेतलेलं आहे. शासनाचे बरेचसे कार्यक्रम या संदर्भात राबवण्यात आले, परंतु शासनाने कुठल्याही योजनांवरती तेवढं मात केलं नाही. जे फक्त शासन आपल्या दारी या हिशोबाने ते कार्यक्रम राबवलं आणि त्या राबवलेल्या कार्यक्रमामध्ये हजारो लोक गेली, परंतु कुठलेही पेपर आजपर्यंत पेंडिंग मध्ये राहिलेले आहेत. कुठल्याही पेपरमध्ये अजून कुठलाही मान्यता भेटली नाही, कुठल्याही व्यक्तीला त्यातून लाभ दिला गेलेला नाही. परंतु ते वाटा आम्ही हातात घेऊन या संघटनेच्या माध्यमातून हे कार्यालय इथं उपस्थित करून नगर परिषदच्या माध्यमातून कार्यालय आम्ही ओपन केलेलं आहे आणि श्री ज्ञानदेव पवार साहेब यांनी आम्हाला ते कार्यालय या ठिकाणी स्थापित करून दिलेलं आहे आणि त्याला पूर्ण अगदी हातभार लावण्याचं काम श्री सुवर्ण जाधव मॅडम आणि या ठिकाणचे माणगाव, महाड तालुका आणि कोल्हापूर तालुका यातले आमदार आमचे भरतशेठ गोगावले यांनी सुद्धा मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांनी सुद्धा या संघटनेला पाठिंबा दिलेला आहे. तसेच आमचे रायगड जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्री पवार साहेब यांनी सुद्धा समाज कल्याणचे अधिकारी आहेत, त्यांनी सुद्धा आम्हाला पाठिंबा देऊन या ठिकाणी कार्यक्रमाला या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि त्यांनी सुद्धा याचे नियोजन चांगलं केलेलं होता. आणि या संदर्भामध्ये अजून काय या येणाऱ्या शासनाच्या योजना, या भविष्यात येणाऱ्या अडीअडचणी, या गोरगरीब जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी उभं राहिलेलो आहे आणि ही मनापासून आम्ही सेवा करतो आणि ही सेवा तन मन धन देऊन आम्ही अर्पण केलेली आहे सेवा आणि निस्वार्थी सेवा चालू आहे. एवढं बोलून मी माझे शब्द करतो आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र. जैसा कि आपने देखे किस तरह से जो दिव्यांग के लिए इन लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किए थे और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है कि हम लोग किस तरह से गवर्नमेंट का स्कीम इन लोग को लागू करें और उन लोग अवेयरनेस करें उस चीज के लिए कि जो नई गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो इन तक पहुंचाए और इनका फायदा उठे. सलीम के साथ मुंबई. Subscribe and press bell icon to get daily updates.